अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कानूनी शहादत आर्डर के मुतल्लिक है, जहां हम आर्टिकल 16 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर पढ़ेंगे जो रिलेटेड है अकम्पलिस के हवाले से हम पढ़ेंगे कि अकम्पलिस क्या कॉम्पिटेंट विटनेस है, किन स्टेटस पे किन किन केसेस पे वो जो है क्वालिफाइड एज अ विटनेस है, कॉम्पिटेंट विटनेस है, कहाँ और किस हालात में और किन केसेस में जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाइड है। तो आज हमारा जो डिस्कस होगा वो अकम्पलिस के हवाले से होगा। अकम्पलिस बेसिकली इसकी अगर उर्दू में माना देखें तो अकम्पलिस कहते हैं शरीके जुर्म। जो शरीके जुर्म हो उस बंदे को कहते हैं अकम्पलिस। देखते हैं ए बी सी डी ई ई ये क्या हैं? ये हैं शरीके जुर्म। ये कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं जिन्होंने मर्डर किया है या जिन्होंने रॉबरी की है, थेफ्ट किया है या ऐसा कोई भी ऑफेंस किया है, साथ मिल के किया है। इनमें से अगर कोई भी बंदा कहे कि अगर इनमें से ये जो ए है, ए को जो है स्टेट ये ऑप्शन दे रही है कि आप अपने साथी जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके खिलाफ आप गवाही दे दें। जब वो बंदा गवाही देने के लिए राज़ी हो जाता है, जो पार्टनर इन क्राइम है, ये क्या है? पार्टनर इन क्राइम है। क्राइम जो हुआ है उसमें वो पार्टनर है, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो एसेसरी भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल एसेसरी को आके देखते हैं। तो ये क्या है? बंदा शरीके जुर्म है। इसकी कब जो है से गवाही ली जा सकती है, कब इसको ऑप्शन दिया जा सकता है, इसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो जो है सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है कि कब जो है इसको ऑप्शन दे कि जब भी ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस ना मिले, जब भी इंडिपेंडेंट ऐसा कोई भी विटनेस ना हो, तो फिर स्टेट ये समझती है कि हम ऐसे क्यों ना करें कि इसमें एक ऐसा बंदा ढूंढें, इसमें एक ऐसे बंदे को ऑफर किया जाए जिसको ये कहा जाए कि आप इस मैटर के हवाले से, आप इस इशू के हवाले से हमें जो है फुल डिस्क्लोजर बता दें। फुल डिस्क्लोजर मीन्स इस मैटर के हवाले से जो भी आपके पास डिटेल्स हैं आप पूरा इंफॉर्मेशन दे दें। अगर हम फॉर इंस्टांस ये मिसाल ले रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, करप्शन की है। कितनी की करप्शन की है? 10 करोड़ की करप्शन की है। तो 10 करोड़ की जब इन्होंने करप्शन की है, अब ऐसा कोई बंदा भी नहीं मिल रहा इंडिपेंडेंट कि वो बताए, या हमारे पास ऐसे गवाह नहीं है जो ये बताए कि इन्होंने 10 करोड़ करप्शन की है, नहीं की है, अगर की है तो किस जो है अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई है, किसके पास पैसे पड़े हैं। तो फिर क्या होगा? इन जो पार्टनर्स हैं इनमें से एक बंदे को ऑप्शन दिया जाता है कि आप अकम्पलिस हो जाएं, आप सुल्तानी गवाह बन जाएं। इसको क्या कहते हैं? सुल्तानी गवाह भी इसको कहते हैं। क्या? सुल्तानी गवाह जो अपने साथियों के खिलाफ फुल डिस्क्लोजर करे। इट मीन्स जो भी मैटर इन बेक जो था उसकी पूरी हिस्ट्री इन डिटेल बता दे कि हमने कैसे करप्शन की, हमने कैसे मर्डर किया, हमने कैसे जो है पैसे ट्रांजैक्शन किए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो जब वो बंदा स्टेट की तरफ से चूज किया जाता है तो वो बंदा, उस बंदे को हम कहते हैं अकम्पलिस, जिसको उर्दू में शरीके जुर्म कहा जाता है, जिसको सुल्तानी गवाह भी कहा जा सकता है। अकम्पलिस को हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसको पार्टनर इन क्राइम कहा जा सकता है, इसको गिल्टी एसोसिएट्स भी कहा जा सकता है, गिल्टी एसोसिएट्स।
ओनली एसोसिएट्स होना इनफ नहीं है। एसोसिएट्स मीन्स उनके साथ मिल के ऐसा कोई भी अफेंस करना, एसोसिएट में मिल के करते हैं। जब बंदे मिलते हैं तो एक एसोसिएशन हो जाती है, वो एसोसिएट होके करते हैं। मगर गिल्टी एसोसिएशन होना लाजमी है, क्योंकि जब गिल्टी एसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ा होगा कि वहाँ एक एलिमेंट है क्राइम के लिए, जब वो एलिमेंट नहीं होता, जब वो एब्सेंट होता है उस क्राइम से, तो वो क्राइम नहीं बनता। गिल्टी इसको कहते हैं मीन्स रहे, मीन्स रहे। जब एब्सेंस ऑफ मीन्स रहे हो जाएगा तो वो क्राइम नहीं बनेगा, इसलिए गिल्टी एसोसिएट्स होना लाजमी है। पार्टनर इन क्राइम, गिल्टी एसोसिएट, या इसको हम कह सकते हैं को अक्यूज्ड। को अक्यूज्ड कि वो जो अक्यूज्ड हैं उनके जो साथ बंदा है, वो जब किसी उनके हवाले से ऐसी बात कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, को अक्यूज्ड। तो मेरे ख्याल में अकम्प्लिस के हवाले से आपको नो हाउ हो गया होगा। अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को देखें कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी अकम्प्लिस के हवाले से क्या कह रही है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने अकम्प्लिस को डिफाइन किया है कि अ पर्सन, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने डिफाइन किया है कि अ पर्सन हु इज इन एनी वे, ऐसा बंदा वो किसी भी वे से, किसी भी तरीके कार से वो बंदा क्या कर रहा है, इन्वॉल्व विथ इन एन अदर इन कमीशन ऑफ क्राइम। किसी भी कमीशन ऑफ क्राइम में वो इन्वॉल्व है इन एनी वे, किसी भी तरह से अगर वो इन्वॉल्व है, वेदर एज अ प्रिंसिपल, वेदर एज अ प्रिंसिपल इन द फर्स्ट और सेकंड डिग्री, फर्स्ट या सेकंड डिग्री के हवाले से, और एसेसरी। तो अगर हम इसको देखें, इससे अगर हम इसके एलिमेंट्स ड्रा करें तो हम इसके किस हवाले से एलिमेंट्स ड्रा कर सकते हैं, ये कहेंगे काइंड्स ऑफ अकम्प्लिस, काइंड्स ऑफ अकम्प्लिस। काइंड्स क्या है, फर्स्ट है जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफेंडर, प्रिंसिपल ऑफेंडर क्या है, ये प्रिंसिपल है। उसके साथ हमारा है एसेसरी। एसेसरी कहते हैं सहूलतकार को, जो सहूलतकार होते हैं, जो अबेटर होते हैं, जो अबेटमेंट करते हैं, वो हमारे सहूलतकार भी होते हैं। या ऐसा बंदा जिसी ने किसी को बाइक दे दी कि आप ऐसे करो कि इस बंदे को जो है मारने जा रहे हो तो आप मेरी गाड़ी ले लो, ये हो सकता है क्राइम से आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। क्राइम से पहले कैसे होगा और बिफोर कैसे होगा। बिफोर ऐसे कि ए बी को मारना चाह रहा है, सी उसको अपनी गाड़ी दे रहा है, अपने जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं मारने की चीज़ें, तलवार दे रहा है, खंजर दे रहा है, या ऐसा कोई हथियार जो उसको प्रोवाइड कर रहा है जिससे उस बंदे को मारना है। इट मीन्स वो बिफोर क्राइम दे रहा है। आफ्टर के अगर वो बंदा उसको मार के आया है, थेफ्ट करके आया है, रॉबरी करके आया है, उस बंदे को वहां से उठा के ले जा रहा है गाड़ी पे या किसी भी हवाले से, तो वो एसेसरी होते हैं जो सहूलतकार होते हैं। और उसका है प्रिंसिपल ऑफेंडर। प्रिंसिपल ऑफेंडर वो मेन बंदा होता है जिसका इंटेंशन होता है किसी भी बंदे को मारना, करप्शन करना, थेफ्ट करना, या का ऐसी कोई बात हो, जो प्रिंसिपल हो, जो मेन बंदा हो, जो मेन बंदा हो, जिसकी इंटेंशन हो, मेन पर्सन को कहते हैं प्रिंसिपल अफेंडर। प्रिंसिपल अफेंडर को इन्होंने कैटेगराइज किया है फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री में, फर्स्ट और सेकंड डिग्री। सेकंड वाले क्या हैं, सेकंड वाले जैसे कि अबेटमेंट वगैरह, अबेटर्स वगैरह जो होते हैं वो सेकंड में क्लासिफाई की जाएंगे। तो अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हवाले से इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए नफ़ी होगा कि अकम्प्लिस को समझें कि अकम्प्लिस को इन्होंने जो है दो काइंड्स में डिफाइन किया है कि एक प्रिंसिपल ऑफेंडर होगा, एक एसेसरी होगा जो सहूलतकार होगा, एक बंदा जिसका जो है फर्स्ट डिग्री में भी हो सकता है, सेकंड डिग्री में। अबेटमेंट वगैरह जो करते हैं वो सेकंड डिग्री में होते हैं, और जिनका जो फुली इंटेंशन होता है किसी को मारने के लिए वो हवाले से, तो वो हमारा फर्स्ट डिग्री में आ रहा है।
तो उसके साथ हमारा है कि ये था हमारा अकम्प्लिस। अब हम अकम्प्लिस की स्टेचू वर्डिंग देखते हैं कि अकम्प्लिस को कैसे डिफाइन किया गया है कानून शहादत आर्डर में। तो थोड़ा हम जैसे कि क्रिमिनल कंस्पायरेसी वगैरह ये हमारा सेकंड में आएगा, क्रिमिनल कंस्पायरेसी पायरेसी। स्टेचू वर्डिंग क्या है? अकम्प्लिस एंड अकम्प्लिश शैल बी अ कॉम्पिटेंट। अब इनकी कॉम्पिटेंसी को देखना है। पहले हमने उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है कि अकम्प्लिस क्या होता है। आपको पता होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो जो था, जो बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान था, जिसको डेथ पेनल्टी दी गई थी, उसको भी इसी ही ग्राउंड पे आर्टिकल 6 के हवाले से, अकम्प्लिस के हवाले से, उनका ही जो पार्टनर इन क्राइम था, उन्होंने आके उनके खिलाफ गवाही दे दी थी कि जो है उन्होंने मुझे कहा था। तो वो बंदा अकम्प्लिस बन के उसको इसी हवाले से जो है अकम्प्लिस बनाया गया और जुल्फकार अली भुट्टो को जो है फांसी दी गई थी। तो अकम्प्लिस अब ये कहाँ और किस हवाले से, किस केसेस में जो है ये बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस है और किस हवाले से ये बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम देखेंगे कि जो है आर्टिकल ये कह रहा है कि एन अकम्प्लिश शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ हद ऑफेंस punishable with had and conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony on accomplice। यहां एक लफ्ज आया है अनकोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन को पहले देखते हैं। बोरेशन, कोरोबोरेशन क्या होती है? कोरोबोरेशन हम कहते हैं कि आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ तस्दीक कर लें। अगर एक विटनेस है, वो कह रहा है कि मैंने किसी को देखा है कि उसने खंजर से मारा है। अब इसको कोरोबोरेट कैसे किया जाएगा? कोरोबोरेट ऐसे किया जाएगा कि अगर वो मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये जो है अपने सर्टिफिकेट में बताया है कि ये बंदा खंजर मारने से ही मरा है, या उन्होंने ये बताया है कि उनको गोली लगी है, या उन्होंने बताया है कोई ऐसी चीज़ लगी है जो किसी और एविडेंस के थ्रू, किसी और ही जो है मीन्स के थ्रू उसको प्रूफ किया जाएगा, तो उसको कहते हैं कोरोबोरेशन। एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस के साथ एक बात को जो है प्रूफ किया जाता है, तो उसको कोरोबोरेशन कहते हैं। तो यहाँ ये डिफाइन कर रहा है कि अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कहाँ ये कॉम्पिटेंट विटनेस है? ये विटनेस है कॉम्पिटेंट इन जो है ताज़ीर केसेस। जो ताज़ीर केसेस हैं, ये वहां कॉम्पिटेंट विटनेस है। ताज़ीर केसेस कौन से हैं? जो अकॉर्डिंग टू पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड के हवाले से जो भी ऑफेंसेस हैं, दीज आर ताज़ीर केसेस। ताज़ीर केसेस के हवाले से जो भी मामलात हैं, ये वहाँ अकम्प्लिस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस है। और अगर हम हद की बात करें, इस्लामिक जो पनिशमेंट्स हैं, हदूद की बात करें, तो हदूद केसेस में अकम्प्लिस इज इनकॉम्पिटेंट विटनेस, क्योंकि वहां कंडीशन ही ये रखा गया है कि तज़किया शहूद वाला बंदा हो, जिसने ऐसा कोई जो मेजर सिन नहीं किया हो, वो बंदा एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस, वो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया गया हो। यहाँ तो ये खुद ही कह रहा है कि हम लोगों ने जो है कत्ल किया है, हमने राबरी की है, डकैती की है, तो वो यहाँ खुद ही बता रहा है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा तज़किया शहूद नहीं है, कि ये बंदा पार्टनर इन क्राइम है। इवन दो ये आर्टिकल 16 कह रहा है कि ये बंदा विदाउट एनी कोरोबोरेशन के उस बंदे को इसी के स्टेटमेंट के ऊपर सजा दी जा सकती है, विदाउट कोरोबोरेशन के हवाले से। तो अगर आप आर्टिकल 129 बी पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है अकम्प्लिस इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी विटनेस, कि अकम्प्लिस पे यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी विटनेस नहीं है। उसको अगर हम देखें 129 बी को, 129 बी,
इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है 129B। ये है हमारा के ये कह रहा है दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स के आर्टिकल 129B ऑफ द QSO ये कह रहा है कि अकम्प्लिस इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी विटनेस। इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए आप इसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करें किसी और एविडेंस से, उसकी बात को तस्दीक करके फिर आप जो है आगे प्रोसीडिंग को ले जा सकते हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि 129B एंड आर्टिकल 16 इटसेल्फ दोनों कंट्राडक्टरी हैं। ये कंट्राडक्टरी हैं, तो अब क्या होगा, हमें पता होगा कि अगर बीइंग अ लॉ स्टूडेंट वी शुड नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का रूल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप लॉज को इस तरह पढ़ें, इस तरह इंटरप्रेट करें जिस हवाले से आप दोनों की मीनिंग ले लें। लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है उसको इफेक्ट दे दें, ना कि उसको जो है पीछे लाया जा सके, ना कि उसको नहीं फॉलो किया जाए, ना कि एक चीज़ को फॉलो किया जाए दूसरे को नहीं फॉलो किया जाए। तो आपको लॉ की जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के रूल्स हैं उस हवाले से आपको लॉ को इफेक्ट देना है। इफेक्ट कैसे देना है, आपको आर्टिकल 16 भी मानना है, आर्टिकल 129 भी मानना है। कैसे हम इन दोनों को कैसे इफेक्ट दे सकते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसे अकम्प्लिस के स्टेटमेंट के ऊपर किसी को पनिशमेंट दी जा सकती है। बेहतर ये होगा कि उसको कोरोबोरेट किया जाए, बेहतर ये होगा कि कोरोबोरेट किया जाए, तो ये दोनों का मतलब हो जाएगा। कैसे कि ऐसे भी दिया जा सकता है, बेहतर ये है कि आप उसको कोरोबोरेट करें क्योंकि वो बंदा अनट्रस्टवर्दी है, उस पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो इसी हवाले से ये हमारा था अकम्प्लिस। तो इसमें और क्या है कि ये अनट्रस्टवर्दी विटनेस है। तो 1 मिनट में आपको मिलता हूँ। तो ये था अकम्प्लिस के हवाले से। अभी इसकी एविडेंटरी वैल्यू की बात करें कि इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है। इसकी एविडेंटरी वैल्यू एक वीक पीस ऑफ एविडेंस इसको कह सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये एक वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है। अकम्प्लिस की बात वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है। तो अकम्प्लिस जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप आर्टिकल 129B भी देखें। आर्टिकल 129B उसको कह रहा है कि अनट्रस्टवर्दी विटनेस है। अब दोनों को हमें इफेक्ट भी देना है, किसी को जो है ना इफेक्ट से बाहर नहीं निकालना, इसलिए कि कोरोबोरेट करें तो बेहतर रहेगा, नहीं करेंगे फिर भी हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 16 कह रहा है। यहाँ 2 लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, एक है रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ एविडेंस, दूसरा है रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ एविडेंस या इसको कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ या कैसे रूल ऑफ प्रूडेंस। जो भी एक्ट ऑफ जुडिशरी है, जो भी जजेस ने प्रेसिडेंट्स दे दिए हैं, प्रेसिडेंट में क्या किया गया है कि अकम्प्लिस को जो है उन्होंने कहा है कि उसकी बात को कोरोबोरेट लाजमी किया जाए। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रूडेंस के जो भी जजमेंट्स आए हैं वह उन्होंने कहा है कि इसके जो भी हमारे हैं, इसके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है
कोरोबोरेट किया जाए। और रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कह रहा है, एविडेंस क्या कह रहा है, जैसे कि अकम्प्लिस 16 में कह रहा है कि इवन दो विदाउट एनी कोरोबोरेशन आप उसकी जो है गवाही पर आप किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। तो रूल ऑफ एविडेंस उसकी चीज़ को कहते हैं जो एविडेंस लॉ में बताया गया है, जो क्यूएसओ में बताया गया है 16 में, उसको फॉलो किया जाएगा। रूल ऑफ प्रूडेंस ये कह रहा है कि कितने ही यहाँ जजमेंट्स प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो अकम्प्लिस है उसकी बात को जो है कोरोबोरेट किया जाए, उसी बात को जो है किसी और एविडेंस से, किसी और चीज़ से तस्दीक किया जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अकम्प्लिस के हवाले से। अगर आपको ऐसा और कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।